रानो चिड़िया की शादी के बाद रानो चिड़िया से मिलने आ रही थी, जिसके लिए रानो चिड़िया लाडो के खाने की तैयारी कर रही थी और वो आकाश चिड़े से कहती है। आकाश जी, आज मेरी दोस्त लाडो चिड़िया आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि मैं लाडो को गरम गरम पकौड़े तल कर दूँ और उसे पानी पूरी बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए पानी पूरी भी बनाना चाहती हूँ। घर पर इमली नहीं है, आप मार्केट से आते वक्त इमली लेकर आइएगा, उसे इमली वाली ही पानी पसंद है। ये सब तो ठीक है लाडो, मैं आते वक्त इमली लेकर आऊंगा, पर तुम मुझे यह तो बताओ कि लाडो कौन है, तुम्हारी दोस्त या तुम्हारी कजन? अरे हाँ आकाश जी, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि लाडो मेरी दोस्त है, कोई कजन नहीं। हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों साथ में ही खेला कूदा और रहते थे। जब मेरे माता पिता ने आपके साथ मेरी शादी करवा दी, उसके कुछ दिन पहले ही लाडो वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा चुकी थी अपने माँ और पिताजी के साथ। मेरे ख्याल से लाडो की शादी भी हो चुकी होगी। अच्छा, तो फिर ठीक है रानो, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए इमली वाली पानी बनाने के लिए इमली लेकर आऊंगा। अब मैं चाहता हूँ, मुझे सारी सब्जियों को आज ही बेचनी है। ताजे होंगे सब्जी तभी अच्छी कीमत मिलेगी। ऐसा कहकर आकाश सब्जी बेचने के लिए अपने उसी जगह पर चला आता है जहाँ पर वो हर रोज रेड़ी लगाकर सब्जी बेचा करता था। आकाश चिड़ा बहुत मेहनत करके अपने खेतों में सब्जियों को उगाया करता था। आकाश चिड़ा बहुत मेहनती था। आकाश चिड़े को अपने सब्जियों के अच्छी खासी कीमत मिलती थी। इस वजह से आकाश आज एक झोपड़ी की जगह पर एक बड़ा सा घर बनवा रखा था और आकाश और रानो चिड़िया के जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अरे आकाश, मुझे गोभी दे दो। कल तुमने जो गोभी दिया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए मुझे तोती ने साफ साफ कहा है कि आज मैं आकाश से गोभी ही लेकर आऊं, इसलिए मुझे तुम 3 किलो गोभी दे दो। 3 दिन तक हम गोभी ही खाएंगे। इस तरह से तोता कहता है। आकाश चिड़ा खुश होकर 3 किलो गोभी तोते को दे देता है। इस तरह से आकाश की दुकान में एक के बाद एक ग्राहक आते ही रहते हैं। आकाश के दुकान से ही सभी पक्षी सब्जियां खरीदना पसंद करते थे, जिसकी वजह से आकाश को बहुत अच्छी खासी पैसे मिल जाया करते थे। आकाश और रानो चिड़िया के बीच सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। इधर शाम के वक्त लाडो चिड़िया रानो के घर पर आई हुई थी और रानो ने लाडो को गरम गरम पकौड़े तल कर दिए थे। अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं, सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो खाकर तुम्हारे पंखों के पकौड़े बहुत मजा ही आ गया और अब मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। भरपेट मैंने पकौड़े ही खा लिए हैं। अरे लाडो, सिर्फ पकौड़े तुम कैसे खाओगी? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मन पसंदीदा सूजी के गोलगप्पे बनाने वाली थी, पर तुम तो कहती हो कि इस पकौड़े से ही तुम्हारा पेट भर चुका है। अरे रानो, अगर तुम गोलगप्पे बनाने वाली थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतना भरपेट ये नहीं खाती पकौड़े, पर सचमुच इस पकौड़ों में ही अलग ही स्वाद है। पकौड़े खाकर भी बहुत मजा आया। लगता है तुमने एकदम फ्रेश सब्जियों से ये पकौड़े बनाई हो, जिस वजह से ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ लाडो, मेरी जिंदगी में अब फ्रेश सब्जी और अच्छे से जीवन जीना ही भगवान जी ने लिख दिया है। बचपन से तुम तो जानती हूँ मैंने बहुत चीजों का सामना किया है, पर जब से मेरी आकाश जी से शादी हुई है, आकाश जी को ऐसा लगता है कि मैं आकाश जी के लिए बहुत लकी हूँ। एक छोटी सी झोपड़ी की जगह पर और आज इतना अच्छा घर बन गया है हमारा और हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश रहते हैं। आकाश जी बहुत मेहनत करके ताजी सब्जियां उगाते हैं और वही सब्जी वो मार्केट में बेचते हैं। जंगल के सभी पक्षी को आकाश जी के सब्जी बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह रानो, तुम्हारी जिंदगी तो सचमुच बहुत बदल गई है। तुम तो क्या थी और कैसे क्या बन गई। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम बहुत खुश हो। इस तरह से लाडो
और रानू चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे। उसी वक्त आकाश चिड़ा भी वहाँ पर पहुँचता है और आकाश रानू चिड़िया से कहता है, ये लो रानो इमली, और इस इमली से ही पानी पूरी बनाना। मैंने ये इमली खाकर भी देखा है, बहुत ही खट्टे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अरे आकाश जी, आज मुझे इमली का कोई काम नहीं है, क्योंकि आज लाडो ने पकौड़े खा लिए हैं और पकौड़े से उसका पेट भर गया है। इस वजह से वो आज पानी पूरी खाने से मना कर रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पानी पूरी कल ही बनाऊंगी। ठीक है रानो, कोई बात नहीं। तुम इस इमली के पैकेट को रख आओ किचन में, और ये इमली कल तुम्हारी पानी पूरी बनाने के वक्त काम आएगी। क्या यही तुम्हारी दोस्त लाडो है? हाँ आकाश जी, यही मेरी दोस्त लाडो है। लाडो, ये मेरे पति हैं। आज जो कुछ भी तुम मेरे पास देख रही हो और मेरे चेहरे पर जो खुशी देख रही हो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति की वजह से ही है। आकाश जी ने मुझे बहुत प्यार दिया और आकाश जी के ही बदौलत आज मैं इतनी खुश और इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रही हूँ। हेलो लाडो जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हेलो आकाश जी, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। आपकी वजह से ही मेरी सहेली के चेहरे पर इतनी खुशी है। आप सचमुच बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी इस इमली को रख कर आती हूँ। और आकाश जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए पकौड़े लगा देती हूँ, आप भी खा लीजिएगा। दिन भर बस काम करते रहते हो, बहुत थक गए होगे। तरह से कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लाडो और आकाश आपस में बातें करते हैं। आकाश जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छी पत्नी डिजर्व करते हैं। रानू तो बहुत साधारण सी है। खैर कोई बात नहीं, रानू दिल की बहुत अच्छी है। शायद इसी वजह से आप रानू के साथ खुशी खुशी रह पा रहे हैं। आपको पता है, आपसे पहले रानू चिड़िया किसी और चिड़े से प्यार करती थी। उसका नाम भूरू था। बिल्कुल उसके पीछे पड़ी हुई थी, पर भूरू चिड़े को कोई और ही पसंद था। मैं पसंद थी उसे, पर मैंने उस भूरू चिड़े से कभी प्यार नहीं किया। रानू तो उससे बहुत प्यार करती थी, पर वह भूरू चिड़ा रानू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि अब सुंदर चिड़िया को ही तो पसंद करते हैं चिड़े भी। हाँ लाडो जी, मुझे रानू ने भूरू चिड़े के बारे में बताया है, और यह भी बताया है कि किस तरह से आप भूरू चिड़े को शादी करने के लिए मजबूर करके ले गई थी, और अब आप मुझे मेरी ही पत्नी के खिलाफ भड़का रही हैं। रानू चाहे जैसी भी हो, मैं रानू से बहुत प्यार करता हूँ, और रानू के सिवा मेरी जिंदगी में और कभी कोई नहीं आएगा। इस तरह से आकाश कहता है। कुछ समय बाद ही वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। रानू चिड़िया आकाश को पकौड़े देती है। आकाश इधर पकौड़े खा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लाडो और रानू आपस में बातें कर रही थी। पकौड़े खत्म करने के बाद आकाश अपने दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लाडो चिड़िया रानू चिड़िया के साथ ही सोने की बात करती है, जिसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही आकाश हमेशा की तरह सब्जियां बेचने के लिए निकल जाता है। इधर लाडो सोई हुई थी और रानू चिड़िया लाडो के लिए गोलगप्पे बना रही थी, जिसके लिए रानू चिड़िया ने एक बाउल में इमलियां निकाल लिए थे इमली पानी बनाने के लिए। जैसे ही लाडो चिड़िया सोकर उठती है, लाडो देखती है कि रानू ने गोलगप्पे बना लिए थे। रानू और लाडो दोनों ही नदी में नहाने जाते हैं, जिसके बाद आकर दोनों ही मिलजुल कर गोलगप्पे खाते हैं। अरे वाह रानो, तुमने तो गोलगप्पे भी बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। मुझे समझ आ रहा है कि आकाश तुम्हारा क्यों इतना दीवाना है। तुम्हारे इस पंखों के खाने के जादू की वजह से, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, इसीलिए तो तुम्हारे पीछे वो बिल्कुल